Now let us proceed to the let us start the class. क्लास स्टार्ट करते हैं। जीओसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। विल डिस्कस जीओसी। तो जीओसी का लेक्चर आज ये है, जीओसी का लेक्चर 01। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको जीओसी पे कमांड होनी चाहिए। जीओसी मीन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर 1 होगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में इसको हम जीओसी बोल रहे हैं, जीओसी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर होगा। तो जीओसी का ये लेक्चर 01 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडिया कहाँ से आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडिया एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बर्जेलियस। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बर्जेलियस। तो बर्जेलियस ने एक थ्योरी दी थी। दैट थ्योरी वाज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बर्जेलियस भाई साहब ने क्या कहा था, बर्जेलियस ने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, बर्जेलियस ने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर those compounds according to Berzelius theory, these are the compounds which are directly obtained from living organisms, which are derived from living organisms, which are derived from living organisms. So these are the compounds which are derived from living organisms, and they cannot be synthesized in laboratory according to his hypothesis, and they cannot be synthesized in laboratory. They cannot be synthesized in laboratory. So this was his hypothesis. They cannot be synthesized in laboratory. In lab we cannot synthesize organic compound according to his concept. So he was a great scientist. तो basically इस theory को उस time accept किया गया था। लेकिन अब big blow came to this hypothesis. तो इस hypothesis को एक बहुत बड़ा blow आ गया। हमारे पास एक scientist आया, उसका नाम था वूलर। So Wooler was the scientist who first prepared an organic compound. Wooler first prepared an organic compound. Wooler was the scientist who prepared an organic compound. जो first organic compound इसने synthesize किया, first organic compound जो इसने synthesize किया, that was urea. First organic compound जो इसने synthesize किया, that was urea. Now he first synthesized organic compound in the lab. तो अगर इसने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया तो ये थ्योरी अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गई। दिस थ्योरी गॉट रिजेक्टेड। तो ये थ्योरी हमारे पास रिजेक्ट हो गई बिकॉज हमारे पास एक साइंटिस्ट आया वोलर, जिसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूरिया को उसने सिंथेसाइज किया इन द लैब। नाउ हाउ ही सिंथेसाइज्ड यूरिया इन द लैब, बिकॉज दिस इज गिवन इन द टेक्स्ट, मे बी दिस मे बी आस्क्ड। उसने अमोनियम साइनाइड को लिया, ही टुक अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड। Now, what is ammonium cyanide? Ammonium cyanide is NH4CnO. This is ammonium cyanide. तो उसको हीट किया उसने लेबोरेटरी में, he got the compound. That compound is urea. What is urea? NH2C double bond O NH2. This is the formula of urea. So this compound was formed. This is urea. Ultimately हमने organic compounds को लैब में synthesize किया। Berzelius hypothesis जो है वो रिजेक्ट हो गई यहाँ पे। Berzelius hypothesis got rejected. So basically, Wooler was the first scientist who first synthesized organic compound in the lab. The first organic compound that was synthesized in the lab, that was urea. So urea is the first organic compound that was synthesized in the lab. But basically जो हमारे पास concept है organic compound क्या होता है, वो definition अभी नहीं आई। Organic compound क्या होता है, तो organic compound क्या होता है, later on इसकी definition आ गई। तो वुलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया। दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड एज वेल इन द लैब, एंड दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन। So according to Wooler, these are the compounds which are made up of carbon. Wooler के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया इन द लैब। Today nowadays we have large number of billions of compounds which are synthesized in the lab. So we have large number of organic compounds available nowadays which are synthesized in the lab.
तो बेसिकली हमारे पास ये आया ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकता है। बट व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज को हम कहेंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज को कहेंगे, इसके लिए हमारे पास कई डेफिनेशंस आई। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल मूव टू नेक्स्ट पेज। मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से मुझे बताओ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। विल डिस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। नाउ सी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड को कहा गया which are made up of carbon। तो पहली डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स were defined as those compounds which are made up of carbon। so compounds made of carbon, compounds made of carbon, they were known as organic compounds। but this according to this definition, then our CN, this is cyanide, इसको हमने इनऑर्गेनिक में देखा था, इसको हमने बॉन्डिंग में देखा था। साइनाइड को हमने बॉन्डिंग में देखा था। हमारे पास NC कंपाउंड है, हमारे पास फॉर एग्जांपल CO कंपाउंड है, कोबाल्ट है, हमारे पास ये वाला कंपाउंड है NiCO4। these compounds they are not organic compounds although these are made up of carbon, although इनमें कार्बन प्रेजेंट है, but they are not organic compounds। so this definition was rejected। तो ये definition यहाँ पे reject हो गई, organic compounds made up of carbon, because हमारे पास ऐसे बहुत सारे compounds है which are made up of carbon but they are not organic in nature। तो वो compounds organic नहीं होते हैं, इसलिए इस definition को modify करना पड़ा। now what are these organic compounds? तो define करेंगे organic compounds को कैसे define करेंगे। now the latest definition which is the valid definition of organic compound is, now what is organic compound? तो यहाँ पे आप heading डालो what is organic compound या what are organic compounds। so these are the compounds, these are the compounds of hydrocarbons, compounds of hydrocarbons, compounds of hydrocarbons and their derivatives, compounds of hydrocarbons and their derivatives, this is the valid definition। the compounds of hydrocarbons and their derivatives, they are known as organic compounds, and the branch of chemistry we deals with the study of these compounds, that is known as organic chemistry। तो बेसिकली हमें डिस्कस करना है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करने हैं और उनके डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री डिस्कस करनी है, उसी को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें डिस्कस करना है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड इसकी डेरिवेटिव्स जो है उनका थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इस वाले ब्रांच में हमें डिस्कस ही करना है इन्हीं का, उसका थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा इसका डिस्कशन करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफाई करूंगा, बिकॉज इनकी क्लासिफिकेशन अलग से पढ़नी है, तो थोड़ा सा क्लासिफाई करूंगा। हाइड्रोकार्बन को हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द अदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इनको हम अल्कीन्स और अल्काइन्स कहते हैं, इनको अल्केन्स कहते हैं। इसका डिस्कशन हमें अलग से करना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डबल एंड वेरी गुड, एट लीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एट लीस्ट होना चाहिए वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मे बी अ डबल बॉन्ड एज वेल एज ए ट्रिपल बॉन्ड। तो कहीं पे डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। सो दीज आर बेसिकली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? व्हाट आर देयर डेरिवेटिव्स? तो हाइड्रोकार्बन की बात होगी, दीज आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसकी बात हो गई, इसकी बात यहाँ पे हो गई। हाइड्रोकार्बन हमारे पास कंपाउंड्स होंगे सैचुरेटेड, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, या अनसैचुरेटेड जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। बट हमने डेफिनेशन में लिखा एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो
डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन CH4 लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव मैं कैसे बनाऊंगा? इसका डेरिवेटिव मैं बनाऊंगा अगर मैं कोई हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। इफ आई रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम बाय अदर ग्रुप, हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा बाय फंक्शनल ग्रुप, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, मेरे पास 3 हाइड्रोजन एटम रहेंगे, और जो 4th वैलेंसी कार्बन है वहां पे मैं कोई फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा, कोई फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल मेरे पास OH ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO, फॉर एग्जांपल मेरे पास COH ग्रुप होगा, लाइक दिस, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगाया, देन दिस बिकम्स अल्कोहल। now this is a functional group, this is the derivative of hydrocarbon, इस चीज को derivative of hydrocarbon कहते हैं। now this becomes the derivative of hydrocarbon। मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड ग्रुप लगाऊंगा, नाउ दिस बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हेलोजन एटम लगाऊंगा, दिस इज आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब डेरिवेटिव वो चीज होता है जिसमें मैं हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकाल के उसमें कोई और ग्रुप सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करूंगा उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इन ग्रुप्स को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप्स का हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? गॉट इट, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, जो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स मींस अल्केन्स और अल्कीन्स और अल्काइन्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो इनके डेरिवेटिव्स बनते हैं, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आ गई? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं हमारे पास? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरे पास जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल अल्केन। अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन। एंड अनसैचुरेटेड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइन। एंड अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, उनको अल्कीन आइन कहते हैं, इन आइन कहते हैं। तो दीज आर हाइड्रोकार्बन। अगर इन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा, लाइक OH लगाऊंगा, लाइक CHO लगाऊंगा, लाइक NH2 लगाऊंगा, तो मेरे पास एमाइन बन के आएगा। अगर मैं इन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगा, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। So basically this comprise the definition compounds of hydrocarbons and their derivatives. Got it now? Got it? Got it? Very good. Got it? Definition of organic compounds. मुस्कान, क्या आप समझ में आ गया? आप लेट आई थोड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफाइन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने सीखा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते कैसे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, इन्फिनिटी लेवल तक ले जाऊंगा। जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक, और आपकी ऑर्गेनिक में इन्फिनिटी लेवल तक ले जाऊंगा, मतलब A to Z ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। बेसिक A to Z पढ़ाऊंगा। कभी भी जिंदगी में आपको ऑर्गेनिक की परेशानी नहीं हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल नाउ टेक हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आखिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन? हाउ टू राइट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे लिखेंगे? दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेरे पास बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं बाय व्हिच आई कैन रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर फर्स्ट इज मोलिकुलर फार्मूला। विद द हेल्प ऑफ मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला से मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता हूं।
Molecular formula is just writing the number of atoms present in the compound. Number of atoms मतलब कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं. Just writing the number of atoms. For example, ग्लूकोज की मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है. तो ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास C6H12O6 है. दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला. जस्ट द नंबर, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं. फॉर एग्जांपल मीथेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखनी है तो मीथेन में हमारे पास कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है. प्रोपेन की लिखनी है, प्रोपेन में हमारे पास प्रोपेन में हमारे पास प्रोपेन में हमारे पास कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 8 है. दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे भी आपने फिजिकल केमिस्ट्री में सीखे, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं. नंबर सेकंड टाइप ऑफ फार्मूला जो आपको यहाँ पे सीखनी है, दैट्स कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला. कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला. ना कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको क्या करना है, आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड सिर्फ शो करने हैं. टू शो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यहाँ पे आप टू शो, इट इज रिटन इन सच ए वे टू शो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. यहाँ पे आप कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को शो करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है इथेन मॉलिक्यूल. तो इथेन का फार्मूला है C2H6. इसकी कंडेंस्ड फार्मूला एग्जाम में आएगी, राइट डाउन द कंडेंस्ड फार्मूला. तो C2H6 में आपको कार्बन कार्बन, इट्स इथेन, इथेन मींस अल्केन, अल्केन मींस सिंगल बॉन्ड. आपको यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड शो करना है, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करना है. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर. सो दिस विल बी द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो प्रोपेन की कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ. 3 कार्बन एटम्स है, कार्बन कार्बन बॉन्ड शो करना है. तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखो, एक ये 3 हाइड्रोजन हो गई 4, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर. 2 ये 2 हाइड्रोजन 4, एक ये 3 हाइड्रोजन. दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला. तो कंडेंस्ड फार्मूला में आपको सिर्फ शो करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड. कंडेंस्ड फार्मूला में आपको शो करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड. गॉट इट. कंडेंस्ड फार्मूला में आपको शो करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड. मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको कोई बॉन्ड शो नहीं करना है. Number third representation is expanded structural formula. Expanded structural formula. Expanded structural formula. तो expand मतलब क्या? Expand मतलब फैलाना. तो यहाँ पे आपको सारे बॉन्ड शो करने होते हैं. यहाँ पे आपको सारे बॉन्ड शो करने होते हैं. To show all bonds. To show all bonds. तो यहाँ पे आपको सारे बॉन्ड शो करने हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इथेन मॉलिक्यूल है ना, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आपको शो करने हैं. दिस इज हाइड्रोजन, 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 दिस इज हाइड्रोजन. कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 1 2 3 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 वैलेंसी. दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला. क्या आपको ये 3 फार्मूलाज लिखने आएंगे? तो इसकी एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर बनाऊंगा प्रोपेन की, 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3. एक्सपेंडेड मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी शो करने हैं. एक्सपेंड करना है स्ट्रक्चर को, खोलना है स्ट्रक्चर को. तो खोलेंगे कैसे? जब सारे बॉन्ड बनाएंगे. तो खोलेंगे कैसे? जब सारे बॉन्ड बनाएंगे. क्या आपको ये 3 स्ट्रक्चर्स आएंगे? क्या आपको ये 3 स्ट्रक्चर्स आएंगे? बिकॉज इसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है वो थोड़ा आपको समझना है. यहाँ तक आपने थोड़ा सा अब तक पढ़ा है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. This is known as molecular formula. This is known as condensed formula. This is known as expanded formula. तो बोर्ड एग्जाम में आपको याद रखना है, अगर बोलेगा molecular formula तो ये वाली स्ट्रक्चर लिखनी है. अगर बोलेगा condensed formula तो ये वाली स्ट्रक्चर लिखनी है. अगर बोलेगा expanded structural formula तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको लिखनी है. क्या आप कन्वर्ट कर सकोगे extended form को into expanded form? Can you convert this? क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्सटेंडेड को कंडेंस्ड फॉर्म को इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म, या एक्सपेंडेड फॉर्म को इनटू कंडेंस्ड फॉर्म? इट इज इजी. तो बहुत इजी है यहाँ पे, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ सी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई विल टेक बॉन्ड लाइन नोटेशन, जो हमें यहाँ पे नई चीज सीखनी है, बॉन्ड लाइन नोटेशन. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. वी विल डिस्कस बॉन्ड लाइन नोटेशन. तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन. बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो जो आज का लेक्चर जो आपको लगता है अभी
बहुत इजी है, इसमें भी अभी वो क्वेश्चंस डालूंगा मतलब जो चौंका देंगे आप। नाउ हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? नाउ लेट मी स्टार्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो डिस्कस करूंगा यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन को शॉर्ट में हम BLN कहते हैं। BLN बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको क्या करना है, बस आपको विद द हेल्प ऑफ लाइन्स मॉलिक्यूल लिखना है, विद द हेल्प ऑफ लाइन्स। फॉर एग्जांपल आपके पास मॉलिक्यूल है C4H। ये कौन सी फार्मूला है, ये कौन सी फार्मूला है, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF है। इस MF की मैं कंडेंसर फार्मूला बनाऊंगा। कंडेंसर फार्मूला अगर बनाऊंगा तो मेरे पास 4 कार्बन एटम है, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड शो करना है, तो दिस विल बी CH3। अब वैलेंसी बराबर करो, दिस विल बी CH2, this will be CH2, this will be CH3। तो दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला। इसके बाद अगर एक्सपेंडेड फार्मूला बनाऊंगा तो ये मेरे पास एक्सपेंडेड फार्मूला होगी। एक्सपेंडेड फार्मूला में ये वाले बॉन्ड भी शो करने होते हैं। तो दिस इज हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके बाद मैं इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाऊंगा। तो बॉन्ड लाइन में बेसिकली आपको हाइड्रोजन शो नहीं करने हैं, यू हैव नॉट टू शो हाइड्रोजन। तो जितने भी यहाँ पे कार्बन एटम्स है इनको आप विद द हेल्प ऑफ लाइन्स लिखोगे लाइक दिस। मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा, ये मेरे कितने कार्बन है, दिस इंडिकेट्स 1 कार्बन एटम, दिस इंडिकेट्स अदर कार्बन एटम, दिस इंडिकेट्स थर्ड वन एंड दिस इंडिकेट्स फोर्थ वन। ये आपकी स्ट्रक्चर है ब्यूटेन मॉलिक्यूल की, ये आपकी स्ट्रक्चर है C4H10 ब्यूटेन मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे आपको खुद से सोचना पड़ेगा, इसमें कार्बन है, कार्बन का एक बॉन्ड बना है, 3 वैलेंसीज मेंशन नहीं है, मींस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पे 2 वैलेंसीज मेंशन हुई है, मींस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। 2 वैलेंसीज मेंशन हुई है, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। कोई एक वैलेंसी सिर्फ मेंशन हुई है, 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ पे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे इस कंपाउंड को बनाऊंगा, टेल मी इसमें कितने कार्बन एटम्स है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन दिस, 1 2 and 3, देयर आर 3 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी क्या है 1, तो यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन होंगे, मतलब ये वाला कार्बन मेरा CH3 होगा। कार्बन 1 जो मेरा है दिस विल बी CH3। कार्बन 2 की बात करूंगा, यहाँ पे एक और 2 वैलेंसी पेंडिंग है, दे विल बी हाइड्रोजन, दिस विल बी CH2। कार्बन 3 जो मेरे पास है, यहाँ पे इस कार्बन की एक वैलेंसी है, मतलब 3 पेंडिंग है, 3 हाइड्रोजन होंगे, दिस विल बी इट इज कंडेंस्ड फार्मूला। Now this is bond line, this is condensed. How I write condensed formula from bond line, ये बात आपको सोचनी है। या आपके पास कंडेंस्ड फार्मूला होगी, आप बॉन्ड लाइन बना सकते हो। मतलब कहने की बात ये है, यू कैन इजीली इंटर कन्वर्ट वन इंटू अदर, यू कैन इजीली कन्वर्ट वन इंटू अनदर। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो जब तक नहीं यहाँ पे दिखाया गया होगा कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा एटम प्रेजेंट है, तब तक आप खुद से आप यहाँ पे कुछ नहीं लगाओगे। अगर नहीं दिखाया गया है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, देन इट्स हाइड्रोजन। अगर कोई हाइड्रोजन के बगैर कोई और ग्रुप होगा, दैट विल बी मेंशन्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पे लिखा है डबल बॉन्ड O। और टेल मी इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 and 4, so it contains 4 कार्बन एटम्स। नाउ 4 कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पे एक वैलेंस, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4। तो कार्बन 1 पे कितने हाइड्रोजन, एक वैलेंसी सेटिस्फाई है, 3 पेंडिंग है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 वैलेंसीज है, 2 पेंडिंग है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 4 4 वैलेंसी बराबर है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पे एक वैलेंसी है, 3 पेंडिंग है, 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ओवरऑल 3 + 3 6 + 2 8, दिस विल बी C4H8 और आपके पास ऑक्सीजन है, दिस विल बी द मोलिकुलर फार्मूला। सो ये इसकी MF होगी, ये इसकी MF होगी। अगर आपको कंडेंस्ड फार्मूला बनानी है, तो नाउ यू कैन राइट CH3 फॉर कार्बन 1, देन यू कैन राइट फॉर कार्बन 2 CH2, देन यू कैन राइट यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेंशन नहीं करने, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन ड्यूटेरियो एटम बॉन्ड्स, मतलब अदर देन कार्बन जो एटम होंगे उनको मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। गॉट इट? क्या ये बात समझ में आ गई, हाउ टू राइट बॉन्ड लाइन नोटेशन? क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाउ टू राइट बॉन्ड लाइन नोटेशन?
तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को कैसे हम लिखते हैं ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, मैं थोड़ा इसकी एक दो एग्जांपल्स लिख के, या इसको हमें आगे लिखना ही लिखना है, मैं इस कंपाउंड को लिखूंगा, मैं इस कंपाउंड को लिखूंगा। फॉर एग्जांपल आपको इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन, मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में किसी कंपाउंड को लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगल डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। मैंने यहाँ पे H मेंशन किया है। नाउ टेल मी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 एंड 5। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? ओनली दिस वन। यहाँ पे दो वैलेंसी है तो दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे दो वैलेंसी है तो दो हाइड्रोजन होंगे। ये हाइड्रोजन आपको दिखाने नहीं है, इट इज अज्यूम्ड देयर आर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो सिमिलरली यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होंगे। ना आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। गॉट इट? गॉट इट? ये सर आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा कंसेप्ट है सिग्मा और पाई बॉन्ड का देंगे। यहाँ पे आया है क्वेश्चन का नीट में, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। आया है क्वेश्चन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कंसेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड को ऐसे मेंशन करते हैं पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड इज द सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा दिस विल बी सिग्मा बॉन्ड। जहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, जहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड ही होगा, वहां पे सिग्मा बॉन्ड ही होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिखा या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो इसमें एक सिग्मा होगा और ये वाला पाई होगा, मतलब एक सिग्मा प्लस एक पाई। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक वाला सिग्मा बॉन्ड होगा और दो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स होंगे। तो ये बात आपको ऑलरेडी आती है। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तब सिग्मा, पाई बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल होगा एक सिग्मा दो पाई। इस चीज को हमने डिस्कस वैसे भी बॉन्डिंग में किया है। तो नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लेने जा रहा हूँ, दैट्स हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप लिखो हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important for competitive exam, very very important। Before 1 year question has been asked, so how to calculate hybridization? So hybridization in organic chemistry it is calculated as, तो यहाँ पे आप एक कॉलम बनाओ, यहाँ पे आप एक कॉलम बनाओ, hybridization is calculated as, यहाँ पे लिखो in organic chemistry, in organic chemistry hybridization is determined as, hybridization is determined as। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस इसको करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सॉरी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस इसको करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इन तीनों को हम ऐड करते हैं, इन तीनों को हम ऐड करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, अभी एग्जांपल से इट विल बी मोर क्लियर, मतलब इट विल बी, ये आपका और क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अगर यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन दूसरे कॉलम में लिखो, यहाँ पे आप लिखो परसेंटेज एस कैरेक्टर, यहाँ पे लिखो परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो अगर आपके इन तीनों का सम, अगर इन तीनों का सम इक्वल टू 4 आया, then hybridization is sp3। if the sum comes out to be 3 then hybridization is sp2। if the sum comes out to be 2 then hybridization is sp। तो sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, मेरे पास एक एस है p3 है, तो मेरे पास चार ऑर्बिटल्स है, मतलब मेरे पास एक एस है, एक पी एक्स है, एक पी वाई है, एक पी जेड है। तो मेरे पास ओवरऑल चार ऑर्बिटल्स है। इफ आई डिटरमाइन परसेंटेज आउट ऑफ 100 then 100 divided by 4 that is 25 means this will be 25, this will be 25, this will be 25, this will be 25। तो एस कैरेक्टर इसमें होगा 25, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे होगा 25% और पी कैरेक्टर कितना होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 75। हमें गर्ज है एस कैरेक्टर से, तो यहाँ पे आप निकालो एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स है तो आप क्या करोगे,
100 divided by 3, 100 divided by 3 is 33.3. तो बेसिकली आपका S कैरेक्टर इज 33.3% S कैरेक्टर। सिमिलरली SP में 50% S कैरेक्टर होगा, यहाँ पे 50% S कैरेक्टर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 50% ही यहाँ पे आपका S कैरेक्टर आएगा। वेरी गुड। तो 50% आपका यहाँ पे S कैरेक्टर आएगा। SP में 50%, SP2 में 33.3% और SP3 में 25% S कैरेक्टर आएगा। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर इन तीनों का सम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस नॉन पेयर्स, इफ इट कम्स आउट टू बी 4 देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो आपको पता है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, बॉन्ड एंगल इज 109.28। तो आपको पता है दिस इज टेट्राहेड्रल एंगल, तो जियोमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। तो अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन आती है, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे जियोमेट्री मॉलिक्यूल लीनियर होगा और यहाँ पे ट्राइगोनल प्लानर होगा, ट्राइगोनल प्लानर होगा। ये बात आपको पता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ना लोगे भी तो भी ठीक है, क्योंकि मैं आपके ग्रुप में अभी इसके नोट्स भी डालूंगा, अभी इसके नोट्स भी आपके ग्रुप में डालूंगा। आप यहाँ पे कंसंट्रेट करो, तो आप नोट से भी इसको फिर मतलब आप कॉपी बना सकते हो। नाउ सी, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इसमें हमारा परसेंट s कैरेक्टर 25% होगा, इसमें 33.3% होगा, इसमें 50% होगा। तो यहाँ पे आप नोट लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, परसेंट s कैरेक्टर, percent S character is directly proportional to electronegativity, is directly proportional to electronegativity। जितनी ज्यादा S कैरेक्टर की परसेंटेज है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इन तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बनाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp ऑर्बिटल विल बी मोर than that of sp2 than that of sp3। this is electronegativity order, this is electronegativity order। कहां से ये ऑर्डर लाया? फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। वाई? जितना S कैरेक्टर ज्यादा होगा, आपको पता है S ऑर्बिटल इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, इट इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। मतलब S ऑर्बिटल, व्हाई इट इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस? बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज। So which is more close to the nucleus is more electronegative. That's why percent S character determines electronegativity order। तो एक और बात यहाँ पे याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी कंपाउंड में होगी, then that of sp2, then that of sp3, this will be also आपका एसिडिक ऑर्डर होगा, this will be acidic order। तो सी, यहां से भी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी आया है, जेई में भी आया है, नीट में भी आया है। दिस विल बी एसिडिक ऑर्डर। सो एसिडिक ऑर्डर sp ऑर्बिटल का ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ sp2, कंपेयर टू दैट ऑफ sp3। यहां तक बात क्लियर हुई है आपको? एसिडिक नेचर को भी डायरेक्ट, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका एसिडिक नेचर भी निकलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हम डिटरमाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स को मैं यहाँ पे लूंगा और उनकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे डिटरमाइन करूंगा। कुछ कंपाउंड्स को यहाँ पे लूंगा और इनकी हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करूंगा। उससे पहले आप एक बार फिर याद रखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज 1, दो नेगेटिव चार्ज 2, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर्स की बात हो रही है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे लोन पेयर्स की बात हो रही है। आप अभी एक बार फिर ज्वाइन करना, सभी बच्चे एक बार फिर ज्वाइन करेंगे, बिकॉज जो भी मैं आप इसके एग्जाम्पल्स पढ़ाने जा रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आप एक बार फिर ज्वाइन करना, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, दैट डिटरमाइन्स, वही आपका डिटरमाइन करता है हाइब्रिडाइजेशन। if this sum, if this plus this comes out to be 4, then it's sp3। if this comes out to be 3, then it's sp2। if this comes out to be 2, then it's sp। गॉट इट? क्या यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज सिग्मा बॉन्ड्स। वेरी गुड। द सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो हमें सिग्मा बॉन्ड्स ढूंढने हैं,
दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड्स plus negative charge that is 0 plus lone pair that is 0, so it will come out to be 4, hybridization will be sp3। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 बिकॉज नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। so all the carbon atoms are sp3 hybrid orbitals। all the carbon atoms, जो भी carbon atoms है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस कंसेप्ट पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, मतलब लास्ट से पहले जो ईयर था उस साल इस पे क्वेश्चन आया था। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो इस क्वेश्चन का। तो मेरे पास C डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H। तो मुझे यहाँ पे बताओ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज, आप निकालो यहाँ पे A B C D E F। तो इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो ए पे निकालेंगे, ए पे कितने नंबर ऑफ इस ऑलवेज आप एक काम करना, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में ले आओ। तो ले आओ इसका एक्सटेंडेड फॉर्म में। ए वाले कार्बन पे मेरे पास 3 हाइड्रोजन हैं, तब जाके आपका कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, उसके बाद आपका हाइड्रोजन, उसके बाद आपका सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो उसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आपका हाइड्रोजन। तो देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगी। सी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, देयरफॉर इट इज sp3। अब इस वाले कार्बन की बात करेंगे 1 2 3, ये वाला क्या सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, पाई को कन्वर्ट नहीं करना है, देयरफॉर 1 2 3 दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2। इस कार्बन पे 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड्स, इट इज sp3। इस कार्बन पे 1 2 एंड 3 ये वाला पाई है, दिस इज sp2, 3 मतलब sp2। यहाँ पे इस कार्बन पे एक सिग्मा दो सिग्मा हो गए, ये भी पाई है ये भी पाई है, 2 सिग्मा मींस दिस इज sp। तो इस कार्बन को बताओ मुझे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये वाला कार्बन जो मैंने ग्रीन से लिखा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताओ। वेरी गुड, जो मैंने ग्रीन से लिखा इसकी हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक सिग्मा यहाँ से दीज टू आर पाई, देयरफॉर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी बिकॉज हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। नाउ मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर होगी, मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो बेसिकली आप एक नोट लिखो वहां पे, ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो आप एक नोट वहां पे लिखो, या पहले मैं एग्जांपल लूं उसके बाद वो नोट लिखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई रब दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और उसके बाद उसी का एक नोट वहां पे लिखेंगे, शॉर्ट नोट में उसको लिखेंगे इम्पोर्टेंस उसकी, शॉर्ट नोट में उसकी इम्पोर्टेंस लिखेंगे। वेरी गुड, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH2। अच्छा पहले इस कंपाउंड को निकालो उसके बाद देखेंगे। now यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। मुझे बता नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये 2 हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसी है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे लोन पेयर। मतलब अगर लोन पेयर होगा उसको आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 sigma plus 1 lone pair, that's equal to 4. So if it comes out to be 4, hybridization is sp3, got it, sp3, बहुत बढ़िया, hybridization is sp3, बहुत बढ़िया। मतलब जब भी लोन पेयर होगा उसको आप मानोगे कि ये हमारे पास क्या होता है, इट इज इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन बात यहाँ पे यही खत्म नहीं होती है, मैं एक एग्जांपल को यहाँ पे लूंगा, आप इस चीज को क्लियर करो, या उससे पहले मैं एक और एग्जांपल लूंगा, उससे पहले मैं एक और एग्जांपल लूंगा। इस वाले कंपाउंड में मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले कार्बन की, जो कार्बन मैंने स्टार मार्क किया है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे? यहाँ पे H2 है तो इस H2 को मैं यहाँ पे खोलूंगा, एक्सपेंड करूंगा। तो इस H2 को मैं पहले एक्सपेंड करूंगा सो दैट मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। अब मैंने इसको एक्सपेंड किया। अब आप बता इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कितनी है यहाँ पे? एक, प्लस नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी? सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 एंड 3। 3 प्लस नेगेटिव चार्ज एक है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। गॉट इट? गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टू डिस्कस फॉर हियर। यहाँ पे आप नोट लगाओ। व्हेन, तो नोट लिखो, नोट करके लिखो, इसको नोट करके लिखो, हाईलाइट करके लिखो। व्हेन लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, व्हेन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, when lone pair or negative charge are in resonance or in conjugation or resonance। तो ये बात आगे समझ में आएगी, रेजोनेंस और कंजुगेशन। or in resonance or conjugation, when they are in resonance or in conjugation, resonance, when they are in conjugation उसी को बोलते हैं resonance, then they are not counted, then they are not counted, then they are not counted। This is very very important। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है, इससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। मेरे पास कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो, अभी जब रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो एक कंडीशन रेजोनेंस के लिए होती है नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सी नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। या लोन पेयर होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, दैट्स आल्सो द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 है, तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो यहाँ पे बेसिकली मेरी कंडीशन है रेजोनेंस की। तो क्या होगा एक्चुअली, जब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस होगी, अगर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस होगी तो आप नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे। मतलब अगर आपका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, मतलब आप इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है, मतलब आपकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी जिसमें अब नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हम इस नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा व्हेन इट इज इन रेजोनेंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज फॉर्म्स द पाई बॉन्ड और दिस लोन पेयर इट फॉर्म्स द पाई बॉन्ड व्हेन इन रेजोनेंस। तो निकालो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आप निकाल सकते हो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। दो हाइड्रोजन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड, ये एक और सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करना है, देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड 3 है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दिस इज वेयर द एक्सेप्शन इज कम। क्या ये, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन बट हम इसको ले सकते हैं। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो ये बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाएगी, तो ये बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा रिपीट करो, कोई बात नहीं है, रिपीट भी करूंगा। तो यहाँ पे देखो, आप स्टेटमेंट को देखो। पहले स्टेटमेंट में मैंने कहा अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंजुगेशन में हो, कंजुगेशन मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, इसको कंजुगेशन कहते हैं। या लोन पेयर होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड होगा, दिस इज आल्सो द कंडीशन फॉर कंजुगेशन। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। तो नाइट्रोजन एटम पे मुझे निकालनी है, मुझे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। यूजुअली मैं क्या करता था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दैट कम आउट टू बी sp3। मतलब ये चार आए थे, 1 2 3 एंड 4।
बट यहाँ पे क्या होता है, इस कंपाउंड को आपको गौर से देखना है। तो बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कंपाउंड को एक दो बार देखना। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद पाई बॉन्ड है, मतलब लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, पहले लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो ये लोन पेयर हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये लोन पेयर शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ये लोन पेयर आपका पाई बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते हैं। दैट्स वाई अगर हमारे पास कंजुगेशन होगी, दैट्स वाई अगर हमारे पास कंजुगेशन होगी या उसी को रेजोनेंस कहते हैं, अगर हमारे पास रेजोनेंस होगी तब हमारा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज काउंट नहीं होता है। मतलब इसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये वाली हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी। अब निकालो, अब निकालो यहाँ पे, अब निकालो यहाँ पे, निकालो आप। नाइट्रोजन के पास हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 एंड 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2। क्या अब शुभ्रता ये बात क्लियर हो गई? शुभ्रता बोलो, आपने कहा ना, रिपीट करो, क्या अब ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, मुझे बोलो अब ये बात क्लियर हो गई आपको? दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है तो आई होप ये वाली एग्जाम्पल कभी ना कभी एग्जाम में आएगी। इस एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी मर्जी, आप नहीं भी ले सकते हो, बिकॉज मैं आपको अभी इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर लिखूंगा। यहाँ पे मैं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2 वहां पे लिखा होगा। आपको बोलेगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस नाइट्रोजन एटम। ये जो नाइट्रोजन एटम मार्क है बाय स्टार, उसको मार्क करके रखेगा बाय स्टार। द नाइट्रोजन एटम व्हिच इज मार्कड बाय स्टार, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो पहला ऑप्शन होगा आपका sp3, बिकॉज आप डायरेक्टली निकालोगे, यहाँ पे लोन पेयर है 2 और 1 3 4 sp3। ऐसी बात नहीं करना, आप यहाँ पर देखना कंजुगेशन मेथड। क्या यहाँ पे कंजुगेशन है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है। यहाँ पे लिखूंगा मैं सिनस, सिनस रेजोनेंस condition is there, since resonance is possible, therefore LP is not counted, LP is not counted। तो आप यहाँ पे LP को काउंट नहीं करोगे, therefore this will be, कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे? 2 हाइड्रोजन से, एक इससे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स will be sp2 hybridization। गॉट इट? अच्छा, इसी की एक और वेरिएंट में यहाँ पे लूंगा, इसी एग्जांपल का, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालो। यहाँ पे मुझे बता, इस नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, इस नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, इस नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे बताओ ना। यहाँ पे क्या कंडीशन है? यहाँ पे लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर एक और सिंगल बॉन्ड है। दिस इज नॉट कंडीशन। कंडीशन क्या थी? आपके पास लोन पेयर, फिर एक ही सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे नो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, नो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे नो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का कोई कंडीशन नहीं है। therefore lone pair is counted, lone pair is counted। I am taking more and more examples so that concept आपका जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लोन पेयर को काउंट करो, therefore 2 हाइड्रोजन से 2 सिग्मा बॉन्ड, ये एक तीसरा लोन पेयर प्लस 1 ऐड करो, 4 सिग्मा। दिस कम्स आउट टू बी 4, 4 मींस sp3। गॉट इट? तो यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, कंपेयर करके पूछेगा। कंपाउंड फर्स्ट एंड कंपाउंड सेकंड में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। तो कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड में पूछेगा, या पूछेगा जियोमेट्री ऑफ दिस। तो इसकी जियोमेट्री यहाँ पे क्या है, इसकी जियोमेट्री यहाँ पे क्या है, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। तो इसकी जियोमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 109, इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 120। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंपेयर करके, मतलब कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड को। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात अब सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात अब सबको क्लियर हो गई? मुझे बता, ये बात अब सबको क्लियर हो गई? वेरी गुड।
अगर ये बात क्लियर हो गई तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा। आई टेक वन मोर एग्जांपल। लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे लूंगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे हाइड्रोजन। मुझे बता, क्या ये लोन पेयर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में है? क्या यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है? क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है या ये किसमें है? रेजोनेंस में। तो यहाँ पे देखो, ये लोन पेयर यहाँ जा सकता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस इज पॉसिबल। रेजोनेंस इज पॉसिबल। तो यहाँ पे कैसे होगी रेजोनेंस? तो उस चीज को हम रेजोनेंस कंसेप्ट में एक्सप्लेन करेंगे। रेजोनेंस कैसे होगी वो हम रेजोनेंस कंसेप्ट जब पढ़ेंगे इसमें, तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। इसकी पूरी कहानी एक्सप्लेन करेंगे रेजोनेंस की। यहाँ पे आपको देखना है, कंडीशन है, कंडीशन है लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कंडीशन है रेजोनेंस इज पॉसिबल। एलपी क्या को क्या काउंट करेंगे? एलपी नॉट काउंटेड, एलपी नॉट काउंटेड। तो क्या करोगे? सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करो, करो सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट, 1 2 एंड 3। 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस हाइब्रिडाइजेशन इन sp2। मींस इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुई बात? ये सर रेजोनेंस का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या क्लियर हुई बात? क्या बात यहाँ पे क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखूंगा, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, पेरिडीन में लूंगा, पेरिडीन में लूंगा। ये वाला कंपाउंड मेरे पास है, ये वाला कंपाउंड मेरे पास है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर। अच्छा, इस कंपाउंड को अभी मैं नहीं लूंगा बिकॉज आपने एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ा है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ये पूरा जाया हो जाएगा जितना मैंने पढ़ा है। तो इस कंपाउंड में आप, अच्छा मुझे इस कंपाउंड के बारे में बता, मुझे इस कंपाउंड के बारे में बता, मुझे इस कंपाउंड के बारे में बता। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम ओवर हियर? इस कंपाउंड में मुझे बता ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? लीव दिस। इस कंपाउंड में मुझे बता